हेलो यो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 50 की, जो कि 2 नवंबर के लिए जारी की गई क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जो कि आपकी बुक का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जिसमें आपको कई चीज़ों को जानने का मिलेगा। और ये बायो का चैप्टर होने की वजह से आपको जो पुरानी आपने चीज़ें पढ़ी थी, यानी क्लास 9th में आपने जो पढ़ा था, जैसे कि सेल्स, टिश्यू के बारे में, ऑर्गन सिस्टम के बारे में, इस तरह की चीज़ों को आपको समझने का एक नए तरीके से समझने का मौका मिल रहा है। तो आइए जरा देखते हैं कि आज की वर्कशीट आपको क्या कह रही है, क्या बता रही है, क्या समझा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं हेरिडिटी की। तो ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, यानी जो ट्रेट्स हैं आपकी और कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसका ट्रांसमिशन पेरेंट्स से यानी कि ऑफस्प्रिंग में, यानी कि बच्चों में जो ट्रांसफर होता है, उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। आगे देखिए, द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस स्टिल रिमेन्स द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर डिजाइन। द रूल्स ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइंस द प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक आर रिलायबली इनहेरिटेड। तो एक चीज समझ लीजिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वन वाज asexual and other was sexual, and the most common known reproduction was sexual reproduction, in which there is the hereditary transmission was greater than in comparison to the asexual reproduction। आपने पिछली वाली वर्कशीट में पढ़ा था कि asexual reproduction में the copy of DNA was almost equal or same, but in the case of the sexual reproduction there are chances of variation। So here also जब हेरिडिटी की बात करते हैं हम, तो जो हेरिडिटी डिटरमाइन होती है वो पेरेंटल इंडिविजुअल से डिफाइन होती है, और जब वो डिफाइन करते हैं हम, तो वो लगभग उनके जनरेशन से हमें मिलती जुलती मिलती है, और मोस्ट ऑफ द केसेस ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब है इनहेरिटेड ट्रेट्स। A child bears all the basic features of human being, however, it does not look exactly like its parents, and the human population show a great variation. Free and attached earlobes are the two variants found in population। तो ये क्या कह रहा है कि बच्चों में या ह्यूमन बींग्स में कह लीजिए, कुछ इनहेरिटेड ट्रेट्स होती हैं, कुछ स्पेशल ट्रेट्स होती हैं, जो कि वो अपने पेरेंट्स से सीधे नहीं ले सकता। जैसे कि किसी पेरेंट्स की अगर जो है काफ़ी बॉडी अच्छी बनी हुई है, तो ये हो सकती, ये ज़रूरी नहीं है कि उसका बच्चा भी इसी तरह की बॉडी का हो। या फिर कोई डॉक्टर हो तो उसका बच्चा हो सकता है ज़रूरी डॉक्टर ही ना हो। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती हैं बच्चों। अब जब इस तरह की चीज़ें जब देखने को मिली, तो आगे इस पर वर्क शुरू हुआ। तो आइए देखते हैं क्या क्या शुरुआत हुई। रूल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, मेंडल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स के लिए सबसे पहले मेंडल ने काम करना शुरू किया। तो मेंडल, मैं कोशिश कर रहा था पहले आपको मेंडल के बारे में बताने के लिए। तो मेंडल कौन थे? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है जॉर्ज जॉन मेंडल। ये बेसिकली एक पादरी थे और एक साइंटिस्ट या फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कह सकते हैं आप इन्हें। इन्होंने पी प्लांट जो था, यानी कि मटर का पौधा, जिसे पैसियम सैटिवम कहते हैं, उस पर अपना वर्क किया था। क्या किया था अभी देखते हैं जरा पढ़ करके। रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, मेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं पहले। The rules for inheritance of such traits in human beings are related to the fact that the father and the mother contribute practically equal amount of genetic material to the child. This means that each trait can be influenced by both parental and maternal DNA. Thus, each trait there will be two versions in each child. तो ये क्या कह रहा है, जो मैंने अभी आपको बात बताई कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मदर और फादर दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है बच्चे के डीएनए, और डीएनए बेसिकली ये है डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। तो एक सिंपल वे में अगर समझा जाए, बिल्कुल सिंपल वे में, तो एक स्टैंड पेरेंट्स का, एक स्टैंड फादर का, एक स्टैंड मदर का। तो ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा किसके, जो बच्चे का डीएनए बन रहा है वो
पैटर्नल और मैटरनल दोनों को मिला के बनेगा, और इसी से जो है नया वर्जन ऑफ चाइल्ड बनेगा बच्चों। चलिए, तो अब क्या करते हैं, जब इन्होंने देखा इन सब चीज़ों को तो उन्होंने काम करना शुरू किया किस पे, पी प्लांट पे। तो फिर ये बात हुई, रीजन फॉर चूजिंग गार्डन पी प्लांट फॉर हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं जॉर्ज जॉन मेंडल, और इन्होंने अपना काम किया था पी प्लांट पे, जिसे हम कहते हैं पाइसम सेथवम। और इन्होंने इसको चूज क्यों किया था, इसे जरा देख लेते हैं। मेंडल यूज ए नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पीस। ही चूज गार्डन पीस as his experiment material because of availability of detachable contrasting characters of several characters। तो पहला कारण क्या था कि कई सारे कैरेक्टर्स में से कुछ ऐसे कैरेक्टर जो वो आसानी से देख सकते थे। दूसरा, शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ प्लांट, काफ़ी छोटा लाइफ स्पैन था प्लांट का, ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिल सके। तीसरा, नॉर्मली अलाउ सेल्फ फर्टिलाइजेशन बट बोथ क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट। तो नॉर्मली क्या अलाउ करता था, सेल्फ फर्टिलाइजेशन अलाउ करता था, अगर कुछ केसेस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी अलाउ कर देता था। फिर है लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस। तो क्वांटिटी जो सीड्स जो प्रोड्यूस हो रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा थी, जिस वजह से ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि वह अगर कुछ पोर्शन खराब भी हो जाता है तो उनके पास फिर भी रिजल्ट बचेंगे इस वजह से। तो अब कैरेक्टर्स कौन कौन से लिए जरा वो देख लेते हैं। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन गार्डन पी प्लांट। तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन गार्डन पी प्लांट है। पहला है सीड शेप जो कि राउंड और व्रिंकल्ड था। फिर है सीड कलर येलो या ग्रीन, फ्लावर वायलेट या वाइट। फिर है फ्लावर पोजीशन एक्सल या टर्मिनल, पॉड शेप इन्फ्लेटेड या कॉन्स्ट्रक्टेड, पॉड कलर ग्रीन या येलो, और आखिरी में है प्लांट हाइट टॉल या डॉफ। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब जरा आपके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है बच्चों, फिर है अगला क्वेश्चन है 2 का पहला भाग, द प्लांट इन विच मेंडल परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट। तो ये था गार्डन पी, द प्लांट ऑन विच मेंडल परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट। फिर है राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट। तो साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट था पाइसम सेथवम। ठीक है बच्चों, अगला है नेम एनी 2 वेरिएंट्स फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो 2 वेरिएंट्स फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन है ये, फ्री एंड अचेस्ट ईयर लोब्स आर दी 2 वेरिएंट्स फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ये इनमें से एक है। दूसरा है आई आइरिस का कलर ऑफ आई आइरिस। ठीक है बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन है गिव रीजन व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो पी प्लांट को चुनने के एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत से कारण थे, जिनमें से हमने जो पढ़े हैं वो ये हैं। क्या है कारण, अवेलेबिलिटी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की, छोटा लाइफ स्पैन था उनका, सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन दोनों था, और सीड का प्रोडक्शन लार्ज नंबर में हो रहा था बच्चों। ठीक है, तो ये तो बात हुई बच्चों आपकी वीडियो की और वर्कशीट की। तो आपकी वर्कशीट हो गई कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।